फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्योंकि हम प्यार तो करते हैं किसी को, कोई हमसे भी प्यार करता है, लेकिन क्या हम प्यार के अलावा उस इंसान की परवाह करते हैं या वो इंसान हमारी परवाह करता है? और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये तो जाहिर है, बहुत क्लियर है, आप केयर करते हैं, लेकिन आपको लगता है सामने वाला केयर नहीं कर रहा। प्यार करना रिलेशनशिप का फर्स्ट स्टेप होता है। किसी भी रिलेशनशिप का पहला कदम है किसी से प्यार होना या प्यार करना, लेकिन बाद में रिलेशनशिप चलता है तब जब आप एक दूसरे की केयर भी करते हैं, एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। तो आज की रीडिंग का मेन जो रूट है, जो समझना है, वो है डू दे रियली केयर अबाउट यू? क्या आपका पर्सन आपकी सच में केयर करता है या नहीं, परवाह करता है या नहीं? तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं या नहीं। 4 पाइल्स हैं आपके सामने। आज मैंने एनर्जी ओरेकल एंड टैरो दोनों का कॉम्बिनेशन करके रीडिंग कर रहे हैं हम आज। 4 पाइल्स है, 1 2 3 एंड 4। पाइल 1 पे ग्रीन क्लिप, पाइल 2 पे ग्रीन कैंडल, पाइल 3 पे ग्रीन क्रिस्टल, पाइल 4 पे ग्रीन काजल है। फर्स्ट है ग्रीन क्लिप, सेकेंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन क्रिस्टल, 4 है ग्रीन काजल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को सिलेक्ट कर ले, उस पर्सन की इमेज को विजुलाइज करते हुए, क्वेश्चन को दोहराते हुए पाइल सिलेक्ट कर ले। आपने अपनी पाइल पक्का सिलेक्ट कर ली है, ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूं पाइल 1 ग्रीन क्लिप के साथ। Patience, Oracle, the Fool, Strength, Happy Family, Oracle, 2 of Pentacles। ध्यान से सुनिए पाइल 1 अपनी रीडिंग ग्रीन क्लिप। आपको जो फर्स्ट कार्ड है वो इंस्ट्रक्शन है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। इस वक्त शायद आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन आपकी ज्यादा केयर नहीं कर रहे। रीडिंग में ये दिख रहा है कि इस वक्त वो किसी बहुत ही उन्माद में है। शायद कुछ नया नया उनकी लाइफ में हुआ है, जैसे कि कोई जॉब नहीं लगना, कुछ नई चीज, कोई व्हीकल नया लिया कि घर नया लिया, कुछ नया उनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से वो उस चीज में बहुत बिजी है इस वक्त और आपको थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा रीडिंग से लग रहा है। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है कि आपको लेकर वो बेहद सीरियस भी हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोई चीज नई नई उनकी लाइफ में हो रही है तो उसको सेलिब्रेट करने में, उसकी खुशी में वो शायद थोड़ा आपको इस वक्त निग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान होंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है। अगर आप उनको एक अल्टीमेटम देते हैं कि या तो तुम मेरी तरफ ध्यान दो, या तो जो चीज है जिसपे अभी आप बिजी हैं उस पर ध्यान दो, मैं तो चला अपने रास्ते या मैं चली अपने रास्ते, एक बार आप थोड़ी सी ये धमकी दे दोगे ना, प्यार भरी भी उनको, तो वो बहुत जल्दी अपनी गलती को समझ लेंगे, क्योंकि आपके साथ वो बहुत ही हैप्पी फैमिली, हैप्पी फ्यूचर तो मन में सोच के बैठे हैं। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है उनकी कि वो किसी और चीज में इतने बिजी हैं, इतने वहां पर अपनी एनर्जीज को डाल के बैठे हैं कि आपकी तरफ उनका जो झुकाव है, रुझान है, शायद थोड़ा इस वक्त कम है और आपको लग रहा है वो आपकी परवाह नहीं कर रहे। परवाह करते तो होंगे, प्यार भी करते, प्यार तो बेहद करते हैं, लेकिन परवाह थोड़ी कम कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट का एक पॉइंट है वो बदल गया है टेम्पररीली। और वो कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन नहीं है, कोई इवेंट है उनकी लाइफ में, कुछ नया हो रहा है जिसकी तरफ उनका बहुत ही रुझान है इस वक्त। तो आपकी मीठी सी एक धमकी आएगी, वो जरूर अपनी गलती को समझ लेंगे और आपके लिए जो परवाह करना है, केयर करना है, वो उनके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ऐसे नहीं करेंगे तो आप
उनसे नाराज होते हैं। अपनी नाराजगी को दिखाइए, लेकिन जरा प्यार से, बहुत ज्यादा हाश मत होइए, लेकिन थोड़ा प्यार से दिखाइए कि आप नाराज हैं उनकी इस हरकत से। तो जल्दी ही आपको जो लग रहा है ना कमी है इस वक्त रिलेशनशिप में, वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो एज सच ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, प्यार उनको बेहद है, लेकिन हाँ किसी नई चीज में उनका इंटरेस्ट इस वक्त है जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो दिख ही रहा है। लेकिन आप थोड़ी पेशेंस रखिए और थोड़ी सी मीठी धमकी दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। थोड़ी सी बेपरवाही है, ये तो दिख ही रहा है। अब हम लेते हैं पाइल 2 ग्रीन कैंडल। विक्ट्री ओरेकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, इनडिसिशन ओरेकल और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ध्यान से सुनिए अपना रीडिंग। पाइल 2 ग्रीन कैंडल। आपको जो इंस्ट्रक्शन आया है वो है विक्ट्री, मतलब आपकी जीत तो होगी। और अगर ये इंस्ट्रक्शन आया तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी गड़बड़ तो है इस वक्त। प्यार आपको वो करते हैं, ये बात में कोई शक नहीं, लेकिन वो अभी जिस चीज में जो उनको ऑक्यूपाई रखे हुए है उसकी वजह से उनका ध्यान आपकी तरफ थोड़ा कम तो है, वो दिख रहा है। और वो क्या चीज है, वो कोई नई शुरुआत है, उनके शायद करियर की नई शुरुआत है, इसलिए अभी वो पूरा फोकस उस तरफ करने में लगे हुए हैं। कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको लगता है कि जो मुझे प्यार करता है वो तो है ही, वो कहाँ जाने वाला है, और आप ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि अगर आप परवाह नहीं करेंगे तो भी वो पर्सन अपने रिलेशन को उसी तरह से कायम रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपकी तरफ से आपका पर्सन आपकी केयर कम करने लगता है तो आपको भी थोड़ा सेटबैक आना स्वाभाविक है। और आपकी जीत होगी ये इंडिकेशन इसलिए भी है कि आपके जो पर्सन है ना थोड़े आपको लेके अभी इनडिसिसिव है। इसका मतलब ये तो साफ दिख रहा है, पाइल 1 में तो रिश्ता गहरा है वो दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि अभी ये रिलेशनशिप थोड़ा न्यू है, इतना डीप नहीं है, इसलिए वो पर्सन अभी अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको लेकर थोड़े इनडिसिसिव भी हैं। और इसकी वजह से आपको लगता है वो आपकी केयर नहीं कर रहे, उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है थोड़ा आपको लेकर, क्योंकि अभी करियर में बिजी हैं। शायद उनको ये लगता है करियर पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, और शायद वो आपके बारे में उस लेवल तक अभी नहीं सोच रहे कि वो आपसे लाइफ में शादी करेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी थोड़े अनक्लियर है। तो कुछ इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी विक्ट्री है तो इसका मतलब आपको थोड़ा उन्हें समझाना है, उनको ये फील कराना है कि आप उनको लेकर सीरियस हैं। आपके मन में ऐसा शायद वो ये सोचते होंगे कि आप उनको लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए भी वो इनडिसिसिव है आपको लेकर। तो यहाँ पर परवाह इसलिए भी थोड़ी कम दिख रही है कि वो पर्सन ये सोच रहा है कि आप उनको लेकर क्लियर नहीं है, इसलिए शायद वो डिसीजन लेने में भी क्लियर नहीं है, और उसकी वजह से वो आपकी तरफ थोड़ी लापरवाही रखते हैं। आपको ऐसा लगता है वो उनका इनडिसिसिव नेचर है, लापरवाही एक्चुअली नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप न्यू है, उनके माइंड में क्लैरिटी अभी नहीं है कि आप उनके बारे में कितने सीरियस हैं। तो अगर आप उनको ये जता देते हैं किसी भी तरह से बातचीत करके या किसी मैसेज के जरिए सेंसिबली कि आप उनको लेकर काफी संजीदा है, काफी सीरियस है, तो उनका जो इनडिसिशन है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही आपका कार्ड है विक्ट्री, तो जीत तो आपकी होने वाली है। तो उनके इनडिसिशन की वजह से आपको लग रहा है वो आपकी केयर नहीं करते, आपके प्रति लापरवाह हैं, ऐसा नहीं है। उनके मन में भी कोई गलत फहमी है कि आप शायद उनको लेकर सीरियस नहीं है। तो जैसे उनको ये क्लियर हो जाएगा आपका इश्यू तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। यहाँ पर लापरवाही से ज्यादा है, इनडिसिशन ज्यादा है, लापरवाही थोड़ी कम है। लेते हैं अब पाइल 3 ग्रीन क्रिस्टल। आइए देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ओरेकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
हाई प्रीस्टेस, थिंकिंग वुमन ओरेकल, हैंग्ड मैन। तो पाइल 3 गौर से सुनिए। आपका तो पहला जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हिम्मत आपको रखनी है। हिम्मत आप खुद ही हैं, योर स्ट्रेंथ पर्सोनिफाइड। आपके अंदर वैसे भी हिम्मत है और हिम्मत रखिए भी। ज्यादातर रीडिंग्स में दिखा रहे हैं आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, बहुत कमिटेड हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन लापरवाही तो बहुत ज्यादा है उनके अंदर आपको लेकर। उसकी वजह शायद ये है कि उनको इस बात की पूरी वो निश्चिंत है इस बात को लेकर कि आप उनको छोड़ने तो वाले नहीं है। ऐसे में इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, ये बहुत नेचुरल है, ऐसा होता ही है। 95% रिलेशनशिप्स में ये इश्यूज होते ही हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि प्यार है आप दोनों में, लेकिन आपने ज्यादा संभाला इस रिलेशनशिप को। आपकी जो परवाह है, आपकी जो केयर है, उसकी वजह से रिलेशन टिका हुआ है, ना कि उस पर्सन की, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही हैंग्ड मैन है इसमें। नो टेंशन एट ऑल, नो वरी एट ऑल। भगवान के भरोसे जिंदगी चल रही है, अल्लाह के भरोसे जिंदगी चल रही है। उस तरह का नेचर है इस इंसान का। बहुत ही ज्यादा लापरवाह है आपके पर्सन, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, आपकी जो एक रिलेशनशिप पे कंट्रोल है, क्योंकि आप ज्यादा मैच्योर हैं अपने थिंकिंग में, थिंकिंग वुमन है, तो थिंकिंग पर्सन के हिसाब से आपको एक कार्ड को रीड लेना है, नॉट जस्ट अ फीमेल। अगर आप लड़की हैं तो ये लड़का है, अगर आप लड़का है तो ये लड़की है। आप बहुत ही थॉटफुल पर्सन हैं, बहुत क्लियर है रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत ही आप केयरिंग है, इसलिए रिलेशनशिप संभला हुआ है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा केयरलेस है, वो तो दिख ही रहा है। जैसे छोटी छोटी बातों पे आपको विश करना भूल जाना, आपको टाइम नहीं देना, शायद ये सब दिख रहा है इस रीडिंग में। लेकिन आपकी हिम्मत और ताकत ने इस रिलेशनशिप को अभी तक संभाला है। तो जब आप इतने स्ट्रांग है, आप इतने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हैं, आप थॉटफुल पर्सन हैं, तो अब आपके लिए जरूरी है, अगर इनको आपको फील कराना है, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपको चुप हो जाना है। थोड़ा बैक ट्रैक कीजिए, चुप हो जाइए, उनसे बात करना थोड़ा सा कम कीजिए या बंद ही कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए। आपकी कमी का एहसास उनको याद दिलाएगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, और जब वो आपसे तब कांटेक्ट करेंगे तब आप उनको रियलाइज कराइए कि उनकी क्या गलती है इस रिलेशनशिप में। कि प्यार तो है, लेकिन रिलेशनशिप प्यार से चलता नहीं है। प्यार होने से रिलेशनशिप बनता है, लेकिन उसको चलाने के लिए दो इंसानों को एक दूसरे की परवाह, केयरिंग और शेयरिंग, ये बहुत जरूरी है। तो जब आप चुप हो जाएंगे, थोड़े दिन उनको अवॉइड करेंगे, अपने आप उनके होश ठिकाने आएंगे, वो दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, और तब आप उनको ये चीज रियलाइज करवाना। वैसे फ्रेंड्स, जब लोगों में ये चीज होती है ना, तो ये नेचर ही होती है आमतौर पर, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ये टाइम एंड अगेन आपको इनके साथ ये सब करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर ही इनकी केयरलेस है। तो आपको जब भी ऐसा लगे, आप थोड़ा चुप हो जाइए, थोड़ा बैक ट्रैक कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। खुद ही आपको जब मिस करेंगे, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं सकते, वो तो दिखता है, लेकिन ये लापरवाह है, और उनको लाइन पर लाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ज्यादा अक्लमंद है, स्ट्रांग है इमोशनली, और बहुत ही थॉटफुल पर्सन है। तो जब आप इनको अवॉइड करेंगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे, और जब ये ऐसा करें, आपको यही स्टेप लेना पड़ेगा। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। बहुत ज्यादा लापरवाही है इस केस में। तो अब हम लेते हैं पाइल 4 ग्रीन काजल। Storm warning oracle, 9 of pentacles, page of wands, man holding coin oracle, ace of cups। पाइल 4 गौर से सुनिए अपना रीडिंग। मैंने आपको कार्ड्स दिखा दिए हैं, इसलिए अगर नहीं भी दिखते हैं आपको, उससे आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ अच्छी तरह से। आपके लिए वार्निंग है, स्टॉर्म वार्निंग। रिलेशनशिप में थोड़ा टर्मोइल आ सकता है आपके, छोटी सी सुनामी जैसा छोटा सा साइक्लोन आएगा आपके रिलेशनशिप में सूनर और लेटर। उसकी वजह यह है
कि आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपको अपने वो ना थोड़े वो हैं, आपके जो पर्सन है पैसे को लेकर, करियर को लेकर अलग बात होती है, और पैसे को लेकर उनका ज्यादा अटेंशन पैसे को लेकर ही है। करियर ऐसी चीज है जिसमें पैसा पीछे पीछे आता है, लेकिन पैसे के पीछे भागने का मतलब है करियर हो ना हो, बस इजीली पैसा आ जाए। इस तरह का जो स्वभाव है ना, वो आपके पर्सन का थोड़ा दिख रहा है। उनको पैसे का बहुत मोह है, और उसके चलते शायद वो इतना ज्यादा दौड़ रहे हैं, अपना दिमाग पटक रहे हैं कि आपको बिल्कुल ही उन्होंने अभी उस पर रख दिया है, स्टेपनी पे। लेकिन आप नाराज ना हो, टेंशन ना करें, प्यार है आप दोनों में, उसमें कोई शक नहीं है, प्यार बहुत है। लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ सबक सिखा सकते हैं आप, लेकिन प्यार से। हमको दुश्मनी नहीं करनी, वो हमारे ही हैं, और अगर हम उनको इम्प्रूव नहीं करेगा तो कौन करेगा। प्यार में ताकत भी बहुत होती है किसी को बनाने की, यहाँ खत्म करने की, और हमको यहाँ खत्म नहीं करना है, अपने पार्टनर्स को सुधारना है, क्योंकि हमको ही उनके साथ जीना है। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, इसका मतलब टेंशन आने वाला है देर सवेर, आपको गुस्सा बढ़ रहा है उनकी लापरवाही की वजह से, और उनका जो फोकस है पूरे के पूरा पैसे की तरफ ज्यादा है, कैसे कमाऊं, क्या करूं, ये वो, उसके चलते वो आपको जैसे टोटली उन्होंने निग्लेक्ट ही कर दिया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको उन्हें एक फाइनल वार्निंग देनी है, या तो मैं, या तो जो तुम कर रहे हो, नहीं तो मैं तो चला। आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक पाइल 1 आपका है। आपको उनको एक वार्निंग देनी है, नीची सी धमकी देनी है आपको भी, कि तुम्हें या तो तुम मेरे लिए टाइम निकालो, या जो आप कर रहे हो जाओ उसके पीछे, तो फिर मैं भी मूव ऑन कर रहा हूं या कर रही हूं। आपकी एक छोटी सी धमकी कमाल करने वाली है। वो पर्सन अपनी जो गलती है उसको रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा, और वो टेम्पररी तो सुधर ही जाएंगे। मैंने जैसे बोला, ये उनकी नेचर की प्रॉब्लम है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि एक बार आप करेंगे तो लाइफ लॉन्ग अब सॉल्यूशन आ गया, नहीं, ये नेचर है, ये बार बार होता रहेगा, और बार बार आपको इनको इसी तरह से संभालना है, और धीरे 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 उनमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी या वो लापरवाह हैं आपके प्रति, तो धीरे धीरे केयरिंग होने लगेंगे। इसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि उनको किस तरह से आपके साथ बिहेव करना है। जो चीजें आप एक्सेप्ट करेंगे रिलेशनशिप में, जो भी ट्रीटमेंट, फिर उनको आदत पड़ जाएगी आपको वही ट्रीटमेंट देने की। लेकिन जब आप उनको अवेयर करते हैं कि मुझे इस लेवल से ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो पर्सन खुद में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको उन्हें अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो ऑलमोस्ट सभी पाइल में यही रीडिंग ज्यादातर तो आ रही है, या तो केयर करते भी है, जैसे एक में आया इनडिसीजन है, केयरिंग तो है वो पर्सन, ऐसा तो नहीं कह सकते लापरवाह, वो इनडिसीजन की वजह से लापरवाह है, तो वो अलग बात होती है। बाकी तीनों पाइल्स में थोड़े केयरलेस हैं आप सबके पार्टनर्स, तो आपको अपने अपने हिसाब से उनको सबक तो सिखाना है, ताकि वो आपको सीरियसली ले, और आपके प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, रिलेशनशिप के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसको भी फुलफिल करे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। Bye bye. See you soon with new reading next time. See you all. Love you.